दोस्तों नमस्कार। संविधान सीरीज में आपका स्वागत है। हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग 2। संविधान का भाग 2 नागरिकता से जुड़ा हुआ है और इसमें हम जानेंगे कि नागरिकता क्या होती है, नागरिकता कितने प्रकार की होती है, संविधान नागरिकता के बारे में क्या कहता है और संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में क्या क्या कहा गया है। साथ ही हम जानेंगे कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत पाकिस्तान का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से जुड़ा हुआ है और नागरिकता संविधान के द्वारा डिफाइन नहीं की गई है, यानी कि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि नागरिकता क्या होती है। हम बताते हैं आपको नागरिकता क्या होती है। नागरिकता का सीधा सा अर्थ है एक खास अधिकार जो किसी देश के अंदर रहने वाले लोगों को ही मिलता है और यह अधिकार संविधान के द्वारा दिया जाता है। इस अधिकार के द्वारा लोगों को सामाजिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर न्याय भी मिलता है, स्वतंत्रता भी मिलती है और समानता भी मिलती है। साथ ही साथ जो नागरिकता है वो कोई अधिकार और स्वतंत्रताओं का ही खेल नहीं है, बल्कि इसमें लोगों के कर्तव्य यानी उनके फर्ज भी निर्धारित होते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। अब जानते हैं हम कि नागरिकता कितने प्रकार की होती है। नागरिकता बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक इकहरी नागरिकता और दूसरी दोहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता का सीधा सा मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किसी देश के अंदर रहता है और उसे उसी देश की नागरिकता प्राप्त है, वो इकहरी नागरिकता है। दूसरा दोहरी नागरिकता वह नागरिकता है जब कोई व्यक्ति किसी देश के अंदर रहता है लेकिन वो किसी देश के राज्य के भी अंदर रहता है। जैसे कि मान लो यूएसए का एक आदमी न्यूयॉर्क में रहता है, तो उस आदमी को सबसे पहले तो यूएसए की नागरिकता प्राप्त होगी क्योंकि यूएसए एक देश है। दूसरा, न्यूयॉर्क जो है यूएसए का एक स्टेट है, तो उसे यूएसए के न्यूयॉर्क की भी नागरिकता प्राप्त होगी। तो एक ही आदमी के पास 2 नागरिकता, यूएसए की और न्यूयॉर्क की। ये हुई दोहरी नागरिकता। अब हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 नागरिकता के बारे में क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल नंबर जो 5 है वो कहता है कि संविधान लागू होने की तारीख पर नागरिकता, यानी जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब नागरिक किसको माना गया? सबसे पहले नागरिक माना गया उन लोगों को जो भारत के किसी भी हिस्से में रह रहे थे। दूसरा माना गया उन लोगों को जिनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी एक भारत में पैदा हुआ था। तीसरा, उस व्यक्ति को भी भारत का नागरिक माना गया जो संविधान के लागू होने की इस तारीख से 5 साल पहले भारत के अंदर रह रहा था। अब आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 6 कहता है कि पाकिस्तान के लोग भारत के नागरिक होंगे, मगर कैसे? आर्टिकल नंबर 6 कहता है कि वह व्यक्ति जो भारत शासन अधिनियम 1935 वाले भारत में पैदा हुआ था या उसका कोई माता या पिता, दादा या दादी, नाना या नानी में से कोई एक भारत शासन अधिनियम 1935 वाले भारत में पैदा हुआ था, भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा अनुच्छेद 6 का कहता है कि पाकिस्तान का वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया था और उसने भारत के किसी क्षेत्र में वो रह रहा था, भारत का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 6 ही कहता है कि पाकिस्तान का वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक माना जाएगा जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया। यहाँ नोट करने की बात है, 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया और भारत के नागरिकता देने वाले अधिकारी के यहाँ पर उसने अप्लाई किया हो, मगर अप्लाई करने से पहले वो कम से कम 6 महीने पहले तक भारत में रह रहा हो, तो भारत का नागरिक माना जाएगा। अब बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 7 नागरिकता के बारे में कहता है कि वह व्यक्ति, पहले मैं लिख देता हूँ आर्टिकल नंबर 7 के अंतर्गत
उस व्यक्ति को भी भारत का नागरिक माना गया है जो 1 मार्च 1947 को भारत को छोड़कर पाकिस्तान चला गया था, मगर कुछ वक्त बाद वो भारत वापस लौट आया, यानी उसकी घर वापसी हो गई। ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। अब हम जानते हैं कि अनुच्छेद 8 क्या कहता है। संविधान का आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो खुद या उसके माता पिता में से कोई एक या दादा भारत शासन अधिनियम 1935 वाले भारत में पैदा हुआ था, मगर वो अब इस वक्त भारत में नहीं रहता और वो किसी दूसरे देश में रहता है। अगर वह उस देश के अंदर भारत के राजदूत के पास जाकर भारत का निवासी बनने के लिए अप्लाई करता है तो ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 क्या कहता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि वह व्यक्ति जिसने अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली हो उसको अब भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि राज्य ने या भारत ने तुम्हारी नागरिकता ली नहीं है, बल्कि तुमने विदेशी नागरिकता अपनी इच्छा से प्राप्त कर ली, तो अब आप भारत के नागरिक नहीं रहे। आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता, आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता को खत्म करने या उसको नागरिकता देने संबंधित काम सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है। यानी किसी भी व्यक्ति की कोई नागरिकता तब तक नहीं ली जाएगी जब तक कि संसद उसके लिए कानून ना बना दे, आर्टिकल नंबर 10 कहता है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि नागरिकता के संबंध में कोई भी जो फैसला लेना है या संविधान के अंदर कोई भी तब्दीली करनी है, इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। इसके अलावा राज्य नागरिकता के बारे में कोई भी काम नहीं कर सकते। नागरिकता देना, नागरिकता लेना सिर्फ और सिर्फ ये संसद का काम है, और नागरिकता के बारे में जितनी भी तब्दीली की जा सकती है संविधान में वो सारी की सारी संसद कर सकता है, राज्य कुछ नहीं कर सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ संविधान सीरीज में, ताकि संविधान को आसान से आसान भाषा में समझा जा सके। शुक्रिया।